मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 36 पंचायत समिति की संरचना, पंचायत समिति क्या है, पंचायत समिति की गठन करने के पीछे बिहार सरकार की मंशा क्या है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच क्या है, पंचायत समिति के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास करने का जो संकल्प है, संविधान बना करके बिहार सरकार ने लिया है, उसके उद्देश्य को आज हम लोग समझेंगे। जो भी हमारे बिहार में पंचायत समिति के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय है कि पंचायत समिति के अधिकार को हम लोग समझें। पंचायत समिति से जो प्रमुख बनाए जाते हैं, उप प्रमुख बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, इसके गठन के पीछे का उद्देश्य क्या है, आज का विषय है। इसलिए आप निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, करने का कृपा करेंगे और संभव हो तो आप शेयर भी करें कि गांवों तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचावें। चूँकि बिना पंचायत सरकार को गांवों तक पहुंचाए हुए, सरकार के नीतियों को पहुंचाए हुए, पंचायत सरकार को मजबूत किए बिना गांव का विकास संपूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है। यह विषय है। तो चलिए हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि पंचायत समिति है क्या। पंचायत समिति की जो गठन 2006 नियमावली के तहत जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसके गठन का पीछे मूल उद्देश्य था केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना पंचायत सरकार के लिए भेजी जाती है, ग्राउंड पर बात को पहुंचाने के लिए, सरकार की नीति और सिद्धांत को पहुंचाने के लिए, और ख़ास करके परमपिता महात्मा गांधी जी की जो सोच थी ग्राम स्वराज की स्थापना, तो ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए सरकार ने निर्णय किया कि जब तक पंचायत सरकार नहीं होगी, गाँव में लोगों का अपना स्वराज नहीं मिलेगा, अपना अधिकार नहीं मिलेगा, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इस उद्देश्य से गठन किया गया था। तो जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में पंचायत समिति का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसी दृष्टिकोण से पंचायत समिति की गठन भी 5 वर्ष के लिए किया गया था। और पंचायत समिति की जो संरचना बनाई गई थी, धारा 36 जब आप अध्ययन करेंगे तो पंचायत समिति की संरचना क्या, पहले इसको हम समझें। और पंचायत समिति की संरचना से ही आप बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग मानव हैं, तो मानव के शरीर को बनाने के लिए जो संरचना है, तो आप कितने हड्डियों से मिलकर बनती है, तो हम सब बताते हैं कि 208 हड्डी मिलकर के मानव के शरीर का निर्माण होता है। तो पंचायत समिति का जो गठन किए बिहार सरकार के द्वारा, तो उसकी संरचना क्या है। तो संरचना में आप सब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है। आप देखेंगे कि 5000 जनसंख्या के आधार मान करके एक पंचायत समिति का कार्यक्षेत्र बनाया गया। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र उसको हम लोग बोलते हैं। तो एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, आप कहीं कहीं देखेंगे कि एक पंचायत में एक ही पंचायत समिति के सदस्य हैं। जो बड़ा पंचायत है, जो जैसे ही 7000 8000 हो जाता है तो 5000 मानक है, तो 2 पंचायत समिति के सदस्य जीतते हैं। यानी वह पंचायत समिति के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो वो सीधे जीत करके पंचायत समिति में पहुंच जाते हैं। चुनाव लड़ते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो बनाया गया है वहाँ से, लेकिन चुनाव जीत के चले जाते हैं, प्रखंड में जो पंचायत समिति बनाई गई है उसके सदस्य हो जाते हैं। तो यह एक पहला है। तो जो पंचायत समिति के लिए चुनाव लड़ेंगे वह इसके संरचना का पहला पार्ट है, वो इसके सदस्य होते हैं। दूसरा जो है, जो लोकसभा से आप चुनाव जिताते हैं, लोकसभा का जब 5 वर्ष पर चुनाव होता है, जिसको हम सब MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जब हम करते हैं, तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो एक लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आप देखेंगे कि 12 14 15 16 प्रखंड होते हैं।
तो सभी प्रखंडों के अलग अलग लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। अब देखिए, एक तरफ पंचायत समिति जो आप क्षेत्र से चुनाव जीत के गए वह सदस्य हो गए, दूसरा जो लोकसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं यानी जो सांसद हैं, अपने अपने संसदीय कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी प्रखंड है जिसमें पंचायत समिति की गठन हुई है वो संबंधित सभी पंचायत समिति के अलग अलग सदस्य होते हैं। तीसरा, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो आपके विधायक होते हैं, जिनको आप विधायक कहते हैं, सदस्य बिहार विधानसभा के लिए जो चुनाव जीत कर जाते हैं जो विधायक हैं, तो विधायक के अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 2-3 जो भी प्रखंड होते हैं, 4-5 प्रखंड है बिहार में किसी किसी विधानसभा में, यानी विधानसभा के अंदर जितना भी प्रखंड होगा उस सभी प्रखंडों को अलग अलग सदस्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। यानी हर विधायक अपने विधानसभा के अंदर सभी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो एक हो गए सीधे निर्वाचित पंचायत समिति, दूसरा लोकसभा के सदस्य और तीसरा विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वह पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। अब इसके आगे चलिए, राज्यसभा के सदस्य यानी राज्यसभा में जो एमपी होते हैं उनका कार्य क्षेत्र क्या है, वो कैसे पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। यानी राज्यसभा के जो सदस्य होंगे बिहार से वो किसी न किसी प्रखंड से ही आते हैं। अगर उन नगर निगम नगर परिषद में उनका घर है, नगर पंचायत में घर है, उनको छोड़कर वो पंचायत समिति के सदस्य नहीं होंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र में घर है किसी व्यक्ति का और वह राज्यसभा में चुनकर चला गया है तो वैसा सदस्य राज्यसभा का एक ही प्रखंड का एक ही पंचायत समिति का सदस्य होगा और राज्यसभा के सदस्य बिहार भर का पंचायत समिति के सदस्य नहीं होगा। ये ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं इस नियम को समझने में कठिनाई होती है। स्पष्ट रूप से समझ लें, राज्यसभा का वैसे सदस्य जिस प्रखंड में उनका ग्रामीण प्रखंड में घर होगा उसी एक ब्लॉक का वह सदस्य होते हैं। ये हरदम याद रखिएगा। तो जो प्रमुख बने होंगे, अगर उनके प्रमुख के क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत समिति क्षेत्रांतर्गत किसी का घर हो जो राज्यसभा में सदस्य है तो उनको आप मीटिंग में बुलाया भी जाता है। तो अब 3 प्रकार हो गया, 4 प्रकार का हो गया। 5वां देखेंगे, विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद के सदस्य में भी यही नियम लागू है। बिहार भर के विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे। जिस प्रखंड में घर होगा और वह पंचायत जिला विधान परिषद के लिए अगर चुने गए हैं तो वो एक ही प्रखंड के वह सदस्य होंगे, एक ही पंचायत समिति के वो सदस्य होते हैं। ये जिले में घर होगा और वह विधान परिषद के सदस्य हैं तो जिले भर के नहीं होंगे। अगर वो नगर निगम नगर पंचायत नगर परिषद में घर है तो वह ग्रामीण प्रखंड में सदस्य नहीं होंगे। ये एकदम क्लियर कंसेप्ट है, इसमें कोई वेग नहीं है। कई जगह देखा जाता है लोकल बॉडी से एमएलसी चुनाव जीत गए हैं तो जिला भर में चाहते हैं कि हम पंचायत समिति के मेंबर हो गए, वो अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक ही पंचायत समिति के आप सदस्य हैं। आप लोकल बॉडी से जरूर चुनाव जीते लेकिन आप सब पंचायत समिति के मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो आप समझ गए, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत के गए हैं वो तो होंगे ही लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा और विधान परिषद के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड हो उसी प्रखंड के वह सदस्य होंगे, उसी पंचायत समिति के वह सदस्य होंगे, दूसरे के नहीं होंगे। एक और बात समझ लीजिए, बहुत जगह बिहार में देखा जाता है कि सांसद और विधायक प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं पंचायत समिति में। यह प्रावधान नहीं है। कोई भी सांसद और विधायक अपने प्रतिनिधि को पंचायत समिति की बैठक में नहीं बना सकते हैं। प्रतिनिधि को बैठने का अधिकार नहीं है। प्रखंड प्रमुख उनको इजाजत नहीं देंगे। अगर देते हैं, अगर सभा वही पर उनका हस्ताक्षर हो जाता है और कोई कानूनी प्रॉब्लम आ जाता है तो वह प्रमुख पर कार्रवाई हो जाएगा, प्रमुख चिन्हित हो जाएंगे।
उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकता है, इसलिए वह उनको अधिकार नहीं है यदि कोई माननीय विधायक और सांसद ही कानून बनाए। पंचायत समिति के प्रमुख बहुत बड़ा कुर्सी होता है, सांसद और विधायक से बड़ी कुर्सी है पंचायत समिति के लिए। सांसद और विधायक बड़ी कुर्सी है विधानसभा और लोकसभा के लिए, लेकिन वह प्रखंड में जाकर सदस्य हो जाते हैं। पंचायत समिति का अध्यक्ष बहुत ही ताकतवर, आगे आप देखेंगे कितना मजबूत कुर्सी है, इसलिए यहाँ सदस्य की भूमिका में आपको रहना। अब अंतिम जो सदस्य होते हैं मुखिया, जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत समिति के क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी मुखिया होंगे वह सब अपने पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। यह कानून है, पंचायत समिति का यही संरचना है। अब जरा आप संकल्प लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है। आप एक ग्राम पंचायत से चुनाव जीत करके जो मुखिया हैं उनको सदस्य बनाई जाती है, लोकसभा के सदस्य को यानी सांसद को सदस्य बनाया जाता है, आप जो विधायक जिनको बनाए हैं बिहार विधान परिषद के लिए जिनको सदस्य चुनकर भेजा उनको पंचायत समिति का सदस्य बनाया जाता है, राज्यसभा और पंचायत विधान परिषद के सदस्य को वहाँ मेंबर बनाया जाता है, आपके ग्राम पंचायत के मुखिया को बनाया जाता है। इनके पीछे का उद्देश्य जरा समझिए। केंद्र और राज्य सरकार लोकसभा और विधानसभा के आधार पर चलती है। लोकसभा के अंदर कोई बजट आता है उस पर बहस होती है, विधानसभा के अंदर बजट पर बहस होती है, तो माननीय विधायक और माननीय सांसद को पता है कि प्रधानमंत्री आवास में कितना पैसा भेज रहे हैं और किसका किसका घर बनाना है, मनरेगा में हम पैसा भेज रहे हैं। बिहार विधानसभा को पता है कि 7 निश्चय योजना चली तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी योजना विधानसभा में रखे होंगे, उस पर बिहार भर के पक्ष और विपक्ष की बहस हुई होगी। तो बहस करते करते उनको समझ में आ जाता है कि गली नली कैसे बनाना है, 15वां वित्त योजना क्या है, षष्ठम वित्त योजना क्या है, टाइड क्या है, अनटाइड क्या है, आपको कृषि विभाग में क्या करना है, राजस्व विभाग में क्या करना है, सिंचाई में क्या करना है, लघु सिंचाई में क्या करना है, ग्रामीण कार्य विभाग में क्या करना है, ग्रामीण विकास विभाग में क्या करना है। यानी जो पंचायती राज को 29 विभाग जवाबदेही पर दी गई है, उस 29 विभाग में माननीय विधायक और माननीय सांसद को लोकसभा और विधानसभा में बहस में भाग लेते लेते उनको सब कानून को समझ है, उनको कानून की जानकारी है कि हम केंद्र और राज्य से कौन कौन पैसा गाँवों के विकास के लिए हम भेजे हैं। तो गाँवों के विकास में हम बता चुके हैं, कई बार बताते रहते हैं कि वार्ड सभा से शुरू होता है, वार्ड सभा में डिसीजन हुआ, फिर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति उसको निचोड़ करके संकलित करती है प्रस्तावों को, और फिर पंचायत सचिव को रिसीव कराती है, फिर पंचायत सचिव उसको ग्राम सभा में रखते हैं, फिर ग्राम सभा में बहस होती है, फिर ग्राम सभा में सांसद विधायक को मेंबर बनाया गया है, जिला परिषद पंचायत समिति को मेंबर बनाया गया है, प्रखंड के सभी पदाधिकारियों को मेंबर बनाया गया है। तो फिर वार्ड सभा से जो बात आई वह ग्राम सभा में बहस होता है, फिर ग्राम सभा से जो बात निकलती है तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो फिर ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी मुखिया के अध्यक्षता में जो बैठते हैं तो वो मुखिया जो है संपूर्ण ग्राम सभा के निर्णय का अवलोकन करती है, फिर वो कार्रवाई के लिए उच्च पदाधिकारियों को लिखती है, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों को लिखती है, प्रतिलिपि जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारियों को पत्र मुखिया के स्वीकृति के बाद पंचायत सचिव के द्वारा चिट्ठी भेजा जाता है। तो उस पर कार्रवाई हुआ नहीं हुआ तो इसीलिए ग्राम पंचायत के मुखिया को पंचायत समिति में मेंबर बनाया जाता है। अब देखिए क्यों बनाया गया। अब वहाँ सांसद और विधायक बैठते हैं, पंचायत समिति के सदस्य बैठ के सुनेंगे। अब दिल्ली वाले जो एमपी बैठे हैं तो दिल्ली से जो केंद्र से जो पैसा आई है वो अगर उनका कार्यकर्ता उनका गांव में घूमते हैं, लोकसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्य, तो गांवों के लोग शिकायत करते हैं कि विधायक जी और एमपी साहब इस काम में भ्रष्टाचार है, हमारा आवास में 50,000 रुपये मांगा जाता है, मनरेगा का पैसा लूट हो रहा है, कृषि कार्य में अनुदान नहीं मिल रहा है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में अनुदान जो आ रहा है वो नहीं मिल रहा। तो विधायक जी का ऐसा कैसे होगा जी, अच्छा रहो हम ठीक करते हैं। तो कहाँ ठीक करिएगा, ठीक करने का प्लेटफॉर्म है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति की बैठक में आप ग्राम पंचायत के मुखिया वहाँ उपस्थित हैं, उनसे सवाल करना चाहिए
क्या साहब ये सब पैसा कहाँ जा रहा है, बहुत शिकायत है आपका। तो एमपी और विधायक पंचायत समिति की बैठक में बिहार में नहीं जाते हैं, तो नहीं जाते हैं, थोड़ा यहाँ विश्लेषण कर लीजिए। तो उनकी जवाबदेही है केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, और धरातल का मालिक कौन है, ग्राम पंचायत के मुखिया। तो ग्राम पंचायत के मुखिया यदि धरातल पर काम नहीं करते हैं, उप मुखिया काम नहीं करते हैं, तो कौन दोषी है, तो ग्राम पंचायत दोषी है। तो ग्राम पंचायत यदि दोषी है तो बिहार के विधायक को यह अधिकार दिया गया है धारा 160 में। आप उस पर कार्रवाई करने के लिए विधानसभा को लिख दीजिए, विभाग को लिख दीजिए, आप विधायक हैं, धारा 160 में ग्राम पंचायत को भंग किया जाएगा, जांच किया जाएगा। यदि आपकी बात सही पाती है तो धारा 160 में ग्राम पंचायत भंग होता है। तो जो विधायक हैं ये अपनी जवाबदेही से बाहर भाग रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार में जो माननीय विधायक हैं पंचायत समिति की बैठक को उपेक्षित करके रखे हुए हैं, उनमें जाना उचित नहीं समझते हैं। तो हम कैसे मान लें कि बिहार के विधायक जो है भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए संकल्प लिए हैं। यदि बिहार के विधायक पंचायत समिति में जाते हैं तो बहुत अच्छा, जो नहीं जाते हैं तो समझ लीजिए भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, आप समझ लीजिए एमपी क्यों नहीं जाते हैं। एक तरफ आप ही कानून बनाए हैं कि प्रतिनिधि को नहीं बैठना है, बिहार में आप प्रतिनिधि को चिट्ठी लिख देते हैं और पंचायत समिति के प्रमुख जो है बैठक में उनको आमंत्रित करके बैठा लेते हैं। आगे आप जब वीडियो सुनिएगा, जो पंचायत समिति के प्रमुख हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर कोई लड़ने वाला व्यक्ति मिल जाए तो आप जेल जाइएगा, आप पर कार्रवाई हो जाएगा। हम बताएंगे धारा 44 के 5 जब आगे के वीडियो में बताएंगे। लोक प्रहरी का चयन हो गया है, कमिश्नर हो गए हैं, 1 मिनट में गर्दन नहीं हिट देगा, हम बता देंगे इसके बाद के वीडियो में। इसीलिए जो प्रमुख हैं अपनी ताकत को नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या है। प्रमुख ब्लॉक का अंतिम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है प्रखंड का। प्रमुख अगर सड़क पर निकल जाए और विभाग उसे नहीं डरता हो, उसको देख करके विभाग अगर सब अपने आप को सुधार नहीं करता हो, तो ऐसे प्रमुख को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता के कल्याण नहीं कर रहे हैं। हाँ जरूर मनरेगा में आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप 7 निश्चय खोज रहे हैं, टाइट खोज रहे हैं, टाइट खोज रहे हैं। पंचायत समिति तो अनुश्रवण कमेटी है ना, अनुश्रवण करना है, पर्यवेक्षण करना है, निरीक्षण करना है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। आप अपनी ताकत को समझिए। सांसद, विधायक, मुखिया आपके मेंबर हैं, आप अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष की गरिमा ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो अध्यक्ष को गरिमा बनाना पंचायत समिति भूलते जा रही है, टाइट एंड टाइट की तरफ भाग रही है। तो जनता का भ्रष्टाचार जो विभागों में है हम नहीं रोक पा रहे हैं। इसके लिए पंचायत समिति की जो मंशा थी, गठन करने के पीछे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मंशा थी। माननीय विधायक और माननीय सांसद को पंचायत समिति की बैठक में जाना पड़ेगा, तब जाकर के वहाँ के प्रखंड स्तर के जितने पदाधिकारी उसमें रहते हैं वो सब डरेंगे। क्योंकि विधायक और सांसद को अधिकार है विभागीय ट्रांसफर करवा देगा विधायक। जो अगर प्रखंड स्तर के पदाधिकारी नहीं सुनेंगे प्रखंड प्रमुख की बातों को, तो विधायक को इसीलिए ना मेंबर बनाया गया कि विधानसभा के संकल्पों को गांव तक पहुंचाएं, और उसके लिए आप ही ने प्रमुख बनाया है, कानून बनाया। तो प्रमुख के आदेश को यदि कोई विभाग अवहेलना करता है तो विधायक जाकर के जिला परिषद में भी आप मेंबर हैं, आप सरकार में बात को लिख दीजिएगा। विधायक के लिखने के बाद वो पदाधिकारी सस्पेंड होगा, डिसमिस होगा। तो यह कड़ी जो बनाया गया है कानून में, यह कड़ी टूट गया है। तो माननीय विधायक जो है माननीय प्रमुख को मदद करना भूल गए, इसलिए कि पंचायत समिति की बैठक में वो प्रतिनिधि बना के भेज देते हैं। तो प्रखंड के प्रमुख को सबसे पहले प्रतिनिधि को रोकना पड़ेगा बिहार में, बाइज्जत उनको बाहर निकालिए, तब जाकर के विधायक और सांसद गर्म होगा। तो गर्म होगा तो न्याय मिलेगा। बेइज्जत करेगा उसका कार्यकर्ता कि आप चिट्ठी लिख दिए, पंचायत समिति के बैठक में हम गए, अब प्रखंड प्रमुख जो है हमको बाहर निकाल दिया। नहीं निकलता है तो पुलिस को बुलाइए और उसको बांध करके बाहर फेंकवा दीजिए। देखिए कैसे आपके प्रमुख ही चलता है, कौन विभाग नहीं सुनेगा। आप डिसीजन तो लीजिए। कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति नहीं चाहता है कि प्रमुख मजबूत हो, क्योंकि वो तो पावरफुल कुर्सी है।
इतनी ताकत तो किसी को संविधान में है ही नहीं जितना पंचायत समिति की प्रमुख को ताकत है। आप ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को भी जांच नहीं कर रहे हैं। अस्थायी समिति के अधिकार को जब हम बताएंगे तो व्यापक अधिकार है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी जाइएगा, आगे के वीडियो में देखिएगा। तो पंचायत समिति का जो निर्माण किया गया, संरचना बनाया गया, इसका थोड़ा विश्लेषण इसलिए किया है कि ताकत को आगे आप समझेंगे। आज के वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है सुनना कल के वीडियो के लिए। आज जो नहीं सुनेगा, इसके बाद जो पंचायत समिति के हम अधिकार के क्षेत्र में जाएंगे, प्रखंड प्रमुख का अधिकार क्या है, प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख को कैसे हटाया जाता है, वो किस परिस्थिति में हट जाएंगे। अधिकार कानून दिया गया, माननीय विधायक अगर अधिकार दिलवा दिए विधानसभा से तो उनको यो अधिकार है कि 1 मिनट में आप हट जाइएगा। अविश्वास प्रस्ताव से नहीं, ये आप आगे देखेंगे। तो पंचायत समिति का जो उद्देश्य था, मुखिया को, विधायक को, सांसद को, राज्यसभा के सांसद, विधान परिषद के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये आप जरूर समझ गए होंगे इसके उद्देश्य क्या है। इसका चुनाव कैसे होता है प्रमुख का, तो जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो समिति जीत के जाते हैं, ये सब नियम लोग जानता है, क्योंकि सब आप चुनाव कई बार हो गया ना चुनाव करते करते। तो पहला जो पॉइंट था, उसी से पंचायत समिति के प्रमुख बनाया जाता है, उन्हीं में से उप प्रमुख बनाया जाता है। तो इस तरह से प्रमुख का निर्माण किया जाता है, उप प्रमुख का किया जाता है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। आज सिर्फ संरचना पर हमने चर्चा कर दिया कि कम से कम संरचना आपके निर्वाचन, आप सब जानते हैं निर्वाचन प्रक्रिया को, हम प्रमुख के अधिकार को भी आप अधिकार दिया गया, उसको पंचायत समिति की बैठक बुलाना, उसके सारे कार्यों को देख रेख करना, अस्थायी समिति की गठन करना, उनके अनुपस्थिति में उप प्रमुख को उस कार्यों को करना है। तो आगे हम आपको कल महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराएंगे। पंचायत समिति की क्या काम है, पंचायत समिति कौन कौन काम करती है, इसके संबंध में हम लोग जानेंगे। और प्रमुख और उप प्रमुख को पद से कैसे हटाया जाएगा, उसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज यहीं अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। आप सबसे विदा लेते हुए आप सबको नमस्कार।